नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 9वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। दोस्तों क्या क्वेश्चन दोस्तों कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है जिसका हम नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। उसके पश्चात क्या बोल रहा है दोस्तों कि विकर्ण क्या है, बराबर है। तो इनके विकर्ण बना लेते हैं। तो ये एक विकर्ण और एक ये दूसरा विकर्ण। तो दर्शाइए कि वह एक आयत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। अब हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो ये दिया है, क्या क्या दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख लेंगे ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज। उसके पश्चात दोस्तों देखिए कि जो विकर्ण क्या है इनके बराबर है, यानी कि AC और BD दोनों क्या है, बराबर है। तो ये AC बराबर है BD के दोस्तों। ACBD के क्या है, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकर्ण क्या है उसके बराबर है। उसके बाद दोस्तों दर्शाइए कि वह एक आयत है, यानी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों कि ABCD क्या है, एक आयत है। यह हमें क्या है, सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि दो त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा, ABC, एक ये त्रिभुज ले लेंगे और एक ये त्रिभुज ले लेंगे BAD। दोस्तों ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये दोनों हम त्रिभुज ले लेंगे। कि त्रिभुज कौन कौन से, A, B और C, व त्रिभुज BAD में। अब इनमें देखते हैं दोस्तों ये दो त्रिभुज में क्या क्या है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि AB और BA दोनों क्या है, समान है, दोनों बराबर है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि AB बराबर BA क्या है, कारण क्या है इनका, दोनों समान क्यों है, क्योंकि ये जो त्रिभुज की क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके पश्चात देखिए दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ये जो विकर्ण है यानी कि AC और BD ये भी क्या है, दोनों समान है। अब ये समान क्यों है, AC बराबर BD ये समान क्यों दोस्तों, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया है कि AC बराबर क्या है, BD के। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये क्या है, दिया है दोस्तों। उसके पश्चात ध्यान दीजिए दोस्तों AD जो है वो BC के समान होगा। जो AD है वो BC के क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। याद रखना दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, दिखे कि ये जो त्रिभुज है इनमें ये दोनों भुजाएं समान है, समांतर भुजा भी समान है और विकर्ण भी इनके क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD क्या है, सर्वांगसम है। अब यह सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि इनमें जो भुजा 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 वाला क्या है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम भुजा भुजा भुजा
वाले कॉन्सेप्ट से क्या है, सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम है तो जो कोण ए होगा वो कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखते दोस्तों इधर, अब यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 होगा। अब इन दोनों का योग दोस्तों 180 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सह अंतखंड, क्या है, सह अंतखंड के कारण दोस्तों, सह अंतखंड के कारण क्या होगा कि कोण ए जो होगा वो कोण बी दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोण ए जो है वो कोण बी के क्या है, बराबर है। कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। तो यहाँ पर जो कोण बी है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 180 डिग्री दोस्तों। अब यहाँ पर कोण ए और कोण ए को जोड़ेंगे तो कोण ए और कोण ए कितना होगा, 2, कोण ए बराबर 180 डिग्री दोस्तों। अब ये दो जो गुणा में इधर भाग में आएगा तो उससे क्या होगा, 180 जो हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों कोण ए है उसका मान कितना है, दोस्तों कोण ए है उसका मान क्या है, 90 डिग्री। अब जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है तो कोण बी का मान भी क्या आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। और कोण सी भी क्या होगा, 90 डिग्री। और कोण डी भी क्या होगा, 90 डिग्री दोस्तों। अब दोस्तों जो कोण सी और कोण डी है वो 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण दोस्तों क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। अब याद रखना दोस्तों, कोई भी समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोण, कोई भी समांतर चतुर्भुज के क्या आंतरिक कोण अगर कभी समान होते हैं, ए बी सी डी सब क्या है, समान है, तो समान होते हैं तो वो क्या होता है, आयत होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी दोस्तों, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। यही सिद्ध करना दोस्तों, और ये एक सिद्ध हो गया। ये आयत क्यों है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आंतरिक कोण अगर कभी 90 डिग्री के होते हैं सभी, तो वह एक आयत होता है। और दोस्तों हमें भी यही क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी प्रकार दोस्तों एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद दोस्तों।